बस मैं ज़्यादा नहीं लंबाऊंगा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमको उज्जवल पक्ष देखना सीखना चाहिए। जितने हम बिगड़ गए, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन हम कितने सुधरे हैं वो नहीं दिखते हैं। आज के युवक युवतियां, आज के युवक युवतियां, आज के युवक युवतियां, तुमको वे ही दिखते हैं कि जो एक दूसरे को छेड़ते हैं, एक दूसरे से समझते हैं, शादी कर लेते हैं, तलाक देते हैं, वे ही दिखते हैं। ये नहीं दिखते हैं जो हीरे जैसे चमक रहे हैं और जिनके जीवन में कहीं कोई दाग नहीं है और न जीवन में कोई दाग दिखाई देगा। ये भी तो युवक है ना। जब मेरे से कोई कहता है कि तुम्हारे विद्यार्थी ऐसे, तो मैं कहता हूं उसी के उम्र के तुम 100 लड़के लाओ अपने गांव में से खोज के, और उनमें से वो 19 साबित हो जाए तो मैं विद्यालय बंद कर दूंगा। अब तुम अपने से तुल दो, तुम्हारे मुंह में दांत नहीं रहे असली, अभी नकली लगा लिए तो अलग बात है। अब तुम्हारे 80 वर्ष की 85 वर्ष की उम्र में जो तुम्हारी वृत्ति है, उससे तुम 25 वर्ष के छोकरों को नापते हो। अपने 25 वर्ष के छोकरे से नापो तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। अभी यहाँ एक अपन बताना है कि वो एक समय में क्या 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 नहीं करते, वो तो बहुत हो गया। ये बोलो नहीं, सोचो नहीं, ये नहीं, तो वो क्या करो, तो वो कहते करना नहीं है, ये हम कह रहे हैं ना, तो खाली छोड़ दें। तू कौन होता है छोड़ने वाला खाली? तूने आज तक भरा है क्या? प्रतिक्रमण तो करना ही पड़ेगा। आज तक जितने अपराध हमने किए हैं ना, उनकी माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी। तो मूर्ख, तूने किया ही नहीं है, कोई अपराध नहीं किया है, तू परद्वीप का करता धरता है ही नहीं, चिटियादिक दीप बिदारी, कोई जीव भी तेरे से मरे ही नहीं। क्या कह रहे? हम तो ये समझा रहे हैं कि अनादि से आज तक ना तूने पर में कुछ किया है, ना अनंत काल तक कुछ कर सकेगा, ना वर्तमान में कर रहा है। हमें कहीं नहीं कि मत कर, और कहे कि माफी मांग, और भविष्य में नहीं करूंगी ये प्रतिज्ञा कर, ये नहीं कह रहे हम तो ये कह रहे हैं कि ये जान कि तुम प्रदीप का करता नहीं है, और इसे जानता रहे, बस खत्म हो जाएगा। कि हाँ सब हो जाएगा। कि कर्म कैसे कटेंगे? सब कर्म इससे कट जाएंगे। जानना तू सहज तो होने दे, होने दे माने तुम विकल्प मत कर उसके विरुद्ध। तेरे हाथ में कोई रोकना तो है ही नहीं, वो जानना तो सहज ही हो रहा है। जानना तो सहज ही हो रहा है। नहीं साहब, हम ऐसा नहीं करेंगे तो सब लुट जाएगा। ऐसा दृश्य दिखाते हैं हम कि कल तो सब लुट जाने वाले हैं, बस आज हम ही हैं थोड़े बहुत धर्मात्मा, और कल तो महाभ्रष्ट लोग आने वाले हैं। हमारे पूर्वज भी ऐसा सोचते थे। लेकिन घबराना नहीं, हम अपने पूर्वजों से काफ़ी अच्छे हैं, जिनको हमने देखा है। क्यों अभय जी, आप अपने पिताजी से अच्छे नहीं हो? देखो, मैं मानता हूँ कि हो अच्छे, और दादाजी से तो वही बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। बोलो शांति जी, आप सब सोचो, तुमसे नहीं बोलूँगा तो अब लोग। अरे इसमें कोई ठीक है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, उज्जवल पक्ष देखो। मतलब ये है कि जो हुआ है, जो हो रहा है, जितने लोग हैं जो सन्मार्ग में लगे हैं, वो हमें दिखाई देना चाहिए। ख्याल में है ना? ये दुनिया में कितने लोग हैं, हमारा संसार तो इतना ही है, बस खत्म। हमें क्या मतलब उससे? मैं ये कहना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि वो जो वो समयों में है, वो मिनटों में नहीं है, न सेकंडों में है बबलू, वो समयों में है।
उस समय वे हमारे अरहंत भगवान क्या कर रहे थे, जो सिद्ध बैठे थे, अभी अरहंत बने नहीं थे और मुनि अवस्था में थे, वे क्या कर रहे थे। बाहुबली ने वो क्या नहीं कर पाया जो साल भर तक खड़े रहे। आदिनाथ ने रोटियां नहीं मिली इसलिए साल, फिर रोटियां मिल गई थी, उसके बाद तो केवल ज्ञान हो जाना था ना उनको, फिर 1000 वर्ष पर काय में, फिर तो रोटियों की कमी नहीं थी ना, फिर 1000 वर्ष काय में लग गए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उनने उस तत्व को नहीं पाया था, नहीं, वो तो उनकी बात तो वो है कि लगातार अंत मुहूर्त तक उन पर उपयोग स्थिर नहीं रहा था, ये बात है। लेकिन एक क्षण की बात भी है, वो तो समय दर्शन की बात है। हमको इतना स्वीकृत नहीं होता है कि हम एक क्षण को भी इस कर्तृत्व के मोह से मुक्त हों। कर्तृत्व के मोह से मुक्त हों माने कर्तृत्व से नहीं, मोह माने मिथ्यात्व, माने मैं पर का करता हूं, इस कर्तृत्व बुद्धि से मुक्त हूं। फिर वो सहज होगा खत्म। और फिर के साहब हमारा अनंत काल तक बाद होना देखा होगा, भगवान महावीर ने मोक्ष जाना, तो फिर हम क्या करें, अनंत काल तक रुके रहें? तो क्या करो, बोलो तुम क्या करना चाहते हो। माने महावीर की बात को हम तो झूठा करके बताएंगे, हम तो नहीं रुके रहेंगे अनंत काल तक। हाँ बेटा तुम इसी में लगे रहो, तभी अनंत काल तक रुक पाओगे। इस संसार में रुकने का यही उपाय है। यदि तुमने उस परम तत्व को सहज स्वीकृत किया तो अगले ही क्षण समय दर्शन हो जाएगा। जरा संजीव जी सोचें कि भाई ये करो, बोलो और सोचो, इन तीन के अलावा हमारे जीवन में क्या है। हमें दिखता नहीं कि और कुछ है, हम इन तीन में ही उलझे हैं सुबह से शाम तक। अब तीनों ही बंद करने की बात है, बंद करने की तो है ही नहीं, बंद होने की बात है। वो आपको स्वरूप समझा रहे, आपसे कुछ करने की नहीं कह रहे कि हाँ कि हम ये निर्णय करें, हम इसी में लग जाएं, यही कह रहे ना आप। कि हम ये नहीं कह रहे भाई साहब, हम तो ये कह रहे कि तुम कुछ करते ही नहीं हो, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, वो शुद्धोपयोग का स्वरूप ऐसा है। बोलो समाधि का स्वरूप ऐसा है कि मरते वक्त क्या करें कि जीते वक्त क्या करें, कि एक ही काम है बस। मैं तो वो एक पे प्रवचन किए थे, प्रवचन सार की कौन सी 6वीं गाथा पे, 6वीं के 5वीं, उपसम्यामि सम्मम जत्तो निर्माण संपत्ति। कि मैं 24 तीर्थंकरों को, वर्धमान स्वामी को, विजय क्षेत्र में विराजमान श्रीमंत परमात्मा को, बाकी के 20 तीर्थंकरों को, हर एक को अलग अलग और हर एक को एक साथ नमस्कार करके अब मैं अपने आश्रम में जा रहा हूँ। उपसम्यामि सम्मम, अब मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ। माने इस असाम्य भाव में उलझा था ना, इतने लंबे लंबे नाम गिना रहा था, लेना नहीं देना नहीं, क्या अब मैं इतने नहीं कहना चाहता इस अधर्म में उलझा था, ये तो नहीं मैं कह सकता हूँ। इतना तो कह सकता हूँ कि इस विकल्प में उलझा था, अब उससे मैं निर्विकल्प में जाता हूँ, मैंने साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ। अब मैं चंद्र का साम्य भाव रूपी आश्रम को प्राप्त होता हूँ। वो आश्रम क्या है, वो कहाँ गए थे, कहाँ चले गए थे ये सब बंद करके। साक्षात चारित्र में चले गए थे। आता चारित्रम खलु धम्मो धम्मो दोषो समोति निर्दिष्टो, वो सम, ये वो सब इसके ही नाम हैं। कितना सहज और सरल मुक्ति का मार्ग है, वस्तु का स्वरूप है, समझे ना। लेकिन
इस कर्तृत्व का अनादिकालीन का जो मोह है, आज के सुबह के साथ टीवी प्रवचन में आया था कि टोडरमल जी लिखते हैं बार बार कि जिस विचार से ये मिथ्यात्व तो छूट सकता है, ये खोटी मान्यता छूट सकती है, वो विचार मिथ्यात्व के जोर से हो नहीं सकता। और फिर उन्होंने अर्थ किया था मिथ्यात्व का जोर माने वो 148 प्रकृतियां हैं ना, और उसमें दर्शन मोहिनी की एक प्रकृति है मिथ्यात्व, उसके जोर की बात नहीं है। जो परमे एकत्व बुद्धि, परमे ममत्व बुद्धि, परमे कर्तृत्व बुद्धि, परमे भोक्तृत्व बुद्धि, ये जो है इसका नाम मोह है और इसका जोर है। कर्तृत्व का तो इतना जोर है, ये करना ये करना ये करना, और नहीं करने की बात कैसे गले उतरे। और हम गजब की बात तो ये है कि हम पूरी जिंदगी कोई कुछ का करता नहीं, किसी का नहीं करता, इस पे ही लिख रहे, इस पे ही पढ़ रहे, इस पे ही बोल रहे। आभीषण ज्ञानोपयोग जिसे अपन कहते हैं ना, वो इस पे ही लग रहे और फिर भी वो विकल्प टूटता नहीं है। एक क्षण को टूट जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए, फिर और सम्यक ज्ञान हो जाए, टूटा रहे तो बस। और ज़्यादा देर तक फिर चारित्र के लिए क्या करना। मैंने वो वैराग्य नामक काव्य लिखा है ना, तो उसमें राजुल अपने पिताजी से कहती है कि बताओ मुझे तो, मैं तो आदि का होना चाहती हूँ, साध्वी होना चाहती हूँ, तो मुझे उसके लिए क्या तैयारी करना। तुम्हारी चर्चा में ऐसे प्रश्न आते कभी? पढ़ा आपने अभय जी कि राजुल जैसा पूछ रही है, आपसे तो मैंने पढ़वाया था, मैं विदिशा में पढ़वा के आपसे सुनता था रोजाना, ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, कि मुझे क्या तैयारी करना। तो आज के कोई भी पंडित होते, महाराज होते, तो एक केस लॉन्च करने की प्रैक्टिस कर लो, भूखे रहने की प्रैक्टिस कर लो, एक टाइम खाने की प्रैक्टिस कर लो, नंगा होने की प्रैक्टिस कर लो, सर्दी गर्मी सहन करने की प्रैक्टिस कर लो। ये कुछ नहीं कहा। मैंने कहा क्या काय की प्रैक्टिस, कैसी प्रैक्टिस, क्या तैयारी करना। तैयारी शादी के लिए की जाती है, ब्रह्मचर्य के लिए क्या तैयारी करना है? हमें ब्रह्मचर्य लेना है तो इसके लिए क्या तैयारी करना, क्यों? दीक्षा लेना है तो दीक्षा के लिए क्या तैयारी करना। नहीं आजकल तो उसमें भी हाथी घोड़े चाहिए। मैं पूछता हूँ गौतम स्वामी ने क्या किया था? गौतम स्वामी तो प्योर अजैन के यहाँ से आए थे ना, अजैनों के गुरु थे ना, मैंने जैन दिगंबर का श्वेतांबर जैन भी नहीं थे, वेदांती थे ना शांति जी, बिल्कुल अजैन आए थे। और फिर वो आगे उन्होंने देखा मानस स्तंभ, पर वहीं सम्यक दर्शन, फिर वहीं अवधि ज्ञान, फिर वहीं मन पर्याय ज्ञान, फिर वहीं मुनि दीक्षा, ये सब वहीं 5-10 मिनट में ही हो गए। और वहाँ उन्होंने क्या तैयारी करी थी? और लड़ने की तैयारी करके आए थे कि मैं तुम्हारे गुरु से लड़ूंगा। और ये फटाफट सब हो गया, ना बैंड ना बाजे ना हाथी ना घोड़े। जैसे दीक्षा लेनी है, वो कहता है तिथि निकलवाओ, तो 6 महीने की बाद भी निकली। दीक्षा लेने वाला 6 महीना का इंतजार कर सकता है? क्यों? 6 महीने का इंतजार कर सकता है वो जिसको आज अंदर से मुँह गल गया है और ये उनका गुणस्थान की बढ़ रहा है, तो वो कहाँ तुम्हारी तिथि मिथि, काय की तिथि, किसकी तिथि? तो वो कहते हैं कि वो एक क्षण हमेशा कि हमें तो सब छोड़ना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा। ऐसा धर्म तो बहुत अच्छा कि कुछ छोड़ना तो तब पड़े कमल जी कि जब कुछ तुम्हारे बाप का हुए, है ही नहीं कुछ तुम्हारा। ऐसा लगता है ऐसे नहीं है, जी है जी है जी है जी है। जब ये कोई है ही नहीं
और वे कहते त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से तुम युक्त हो, ना तुम त्याग कर सकते ना ग्रहण कर सकते, ना आज तक ग्रहण किया है, नहीं कर सकते, नहीं किया, ना आज तक किया है, ना अभी कर रहे हो, ना भविष्य में कर सकते हो। तो फिर क्या करना है? पर इसको तेरे चित्त में स्वीकृति करना है, इसका नाम सम्यक दर्शन। वो अपने में अपनापन कहाँ गया तुम्हारा? यही तो है अपने में अपनापन। पर में हमारा कुछ भी कर्तव्य तो नहीं है, है? अपना तो करना पड़ेगा कि अपने में भी फेर फार करता नहीं कि नहीं करना है। तो और फिर और काय का विकल्प आता है? फेर फार का ही तो विकल्प आता है ना। मैं पूछता हूँ डॉक्टर साहब कि आप इतने दिनों से सब तत्व ज्ञान की बात सोचते थे, सुनते थे, इससे कोई अपरिचित तो नहीं थे ना, तो फिर आज तक क्यों नहीं आए? और आज ही क्यों आ गए? और यहाँ 7 दिन तक सब छोड़ छाड़ के अपना धंधा पानी सब घर बार कोई नहीं है तो बिल्कुल मस्त हो के जम रहे और सुन रहे। इतनी रूखी रूखी बातें ये सब बिल्कुल संसार में लगा हुआ आदमी सुन सकता है कि नहीं साहब मैंने ये किया? कुछ नहीं किया आपने, जो होना था वो हुआ है। पर इस काल का यही था। भगवान महावीर के समोसन में पूछते कि आपका इस काल में क्या होगा, तो वे बता सकते थे कि नहीं बता सकते थे कि आप यहाँ आएंगे, यहाँ बैठेंगे, अरे सुनेंगे, ये सब करेंगे। हम आपके इधर जाते हैं तो हमें बाहर बैठ कर इंतजार करना पड़ता है। अभी डॉक्टर साहब अंदर हैं, डॉक्टर साहब अभी आया, डॉक्टर साहब देखेंगे, बड़ी देर में नंबर आता है, फिर हम जाते हैं, फिर दिखाते हैं। अब आप यहाँ खड़े हो कि डॉक्टर साहब से एक बात पूछनी है, तो अभी कब मिलें क्या ये क्या है? ये नहीं आ सकता इतनी आसानी से, ये बिना उस पात्रता के परिपाक के नहीं आ सकता, नहीं हो सकता। जो सहज सहज शब्द कई दफे आया ना यहाँ, कई का रिपीटिशन बहुत है इसमें। मुझे याद है जब मैंने 12 भावना लिखी थी तो इस परमात्मा ने मेरे से कहा था कि दादा रिपीटिशन बहुत है, ये कुछ ठीक कर सकते हो तो करो। है याद? मैंने कहा भावना रिपीटिशन का नाम है। क्या भावना काहे का नाम है? रिपीटिशन। और आज सारी दुनिया ही नहीं, एक खुद भी उस रिपीटिशन पे ही रीझते हैं। क्यों? भावना का सार है क्या? ध्रुवधान की आराधना, आराधना का सार है, ये भावना का सार है। तो ये पंक्ति कई दफे रिपीट हुई और आज उसी के नाम से सब वो आराधना का सार है। वो क्या है? क्यों? ध्रुवधाम की आराधना, आराधना का सार है। आता क्या नहीं आता? ऐसे ही यहाँ भी अभी जो मैंने ये लिखा ना, तो इसमें कई जगह ऐसा है लौट लौट के आता है। जैसे ये आता है ना कि तुम जानना होने दो तुम सहज, जानने के विकल्प से पार, और तुम हो जाओ निर्भार, भाड़ में जाने दो तुम भार, भाड़ में जाने दो तुम भार। फिर रिपीट सर ऊपर की तो पंक्ति में है, अभी तो सूखे तो नहीं है, लेकिन इस रिपीटिशन में ही इसका आनंद है। भाड़ जरा अच्छा नहीं लगता, भाड़ जैसा भाड़ जैसा ही लगता है। भाड़ भाड़ जैसा लगता है ना, तो उससे अच्छा और क्या होगा? भाड़ राज सिंहासन जैसा लगता तो बुरी बात थी, भाड़ भाड़ जैसा लगता है ना। शब्दों का चुनाव अगर अच्छा होता तो ठीक रहता है। क्यों? तुम लाओ अच्छा शब्द लाओ चुना के, इस भाव में को प्रस्तुत कर दे ऐसी पंक्ति तुम बना के लाओगे। और हम किसी दूसरे से नहीं पूछवाएंगे कि ये पंक्ति सही है कि तुम्हारी सही है, तुमसे ही पूछेंगे। क्या
हाँ वो इससे बढ़िया और शब्द क्या हो सकता है, हैं? अत्यंत उपेक्षा भाव। भाड़ में जाने दो माने वो चना सेकने का भाड़ होता है, उसमें जाने दो तो बेचारा जल जाएगा। उसके प्रति अत्यंत उपेक्षा भाव का सूचक है। हम समझाते हैं आपको कि देखो भैया ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तुम यहाँ पढ़ोगे रहोगे तो बहुत अच्छे विद्वान बनोगे, अनंत भव सुधर जाएंगे ये जाएंगे। नहीं साहब वो हमको तो उधर जाना है, वो ये करना है ये करना है, आप समझे ना। एक भाई मेरे पास आए थे कि वो हमारा लड़का आपके यहाँ पढ़ता है। मैंने कहा अच्छी बात है। तो वो थोड़ा और भी कुछ पढ़ना चाहता है, वो और भी रास्ता चुनना चाहता है। उनके पिताजी मेरे अच्छे मित्र हैं, दोस्त थे, तो मैं मित्र का काम तो मैं कर ही दूंगा। हैं क्यों शांति जी तुम्हारे पास आए? कोई किस किस के पास गए? मैंने कहा भैया हमारे पास 24 घंटे कम पड़ते हैं, हमें जो हम पढ़ाते हैं उसमें अच्छा ठोस विद्वान कुछ नहीं बनेगा, ना वो विद्वान बनेगा और ना वो जो तुम बनाना चाहते हो वो बनेगा। क्या फिर कोई मेरे पास आएगा? नहीं नहीं उनकी ऐसा दिखता है कि वो चला ही जाएगा, वो ले ही जाएंगे उसे। मैं कहा अभी ले जाएंगे, कल से आज ले जाएं। ऐसा आदमी नहीं चाहिए मुझे। ये तो 24 घंटा इसी के लिए समर्पित है, बस वो चाहिए। क्या क्या समझ में आया? हम भी 24 घंटा दे रहे हैं ना आप लोगों के लिए। इस बस मर्म की बातें सोच सोच के तुम सबको बताते हैं ना, मतलब बता करके, और तुम्हें समय बचाना है। ये जो आज हमारा रिकॉर्ड है कि जो हमने 800 850 विद्वान निकाले हैं, वो समाज में कहीं भी खड़ी कर दो, किसी विद्वान के सामने, किसी मुनिराज के सामने, यदि वो 19 साबित हो जाए, नहीं होगा साबित, किसी कीमत पर नहीं होगा। तो वो ऐसे होता है 5 साल एक मेघ कर देता है, तब होता है। तुम लोगों के सब प्रवचन मैं सुनता हूँ वहाँ, कोई और सुनता हो चाहे नहीं सुनता हो। मेरे 1 मिनट को मेरा स्पीकर खराब हो जाए ना, तो मैं राजेंद्र की खटिया खड़ी कर देता हूँ, उसी वक्त बुलाता हूँ कि तुमने कैसे बंद हो गया जी, ये आ नहीं रहा है, अभी वो प्रवचन निकल जाएगा ना। क्या और तुम चाहते हो कि तुम और करो भाई, घंटा 2 घंटा 1 मिनट नहीं। वो सोचा कैसे उसने, हमारे उसे निकालने के लिए इतना ही अपराध पर्याप्त है कि उसके दिमाग में ये बात आती है। क्या परमात्मा बोला मेरे पास, मैंने कह दिया कि तुम इसके बाद चाहे जो कुछ करना। मैं कहता हूँ कि नहीं, इसके बाद भी चाहे जो कुछ नहीं करना, सारी जिंदगी बेटा इसी में लगाना। चाहे जो कुछ करने के लिए हम तुम्हें विद्वान नहीं बना रहे। मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक भगवतमल जी भंडारी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, उनके बच्चे भी अभी बहुत अच्छे, अब बहुत भगत हैं समझ लो आप। उनने यहाँ पर एक शोरूम खोलने का कन्या, महावीर जी क्षेत्र की एक बिल्डिंग ली, 2 लाख रुपए महीना पे ऐसा कुछ। और एक कौन सा शोरूम था ये, कोई विमल का शोरूम समझते हो? विमल का कोई कपड़ा मपड़ा आते हैं, पेंट में शूटिंग सेटिंग, क्या उसका शोरूम खोलने वाले थे उसमें। तो बोले कि अभी आपके कितने विद्यार्थी निकलेंगे? 5-7 को तो मैं काम पे लगा दूंगा। क्या लगा दोगे तुम? कि मैं अपने शोरूम में लगा लूँगा, सेल्समैन बना दूंगा और बढ़िया से बढ़िया तनख्वाह दूंगा। मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूँ ये सेट हो रहा, वो भी सुन रहे, उनके बेटे अभी सुन रहे हैं ये बात बेंगलोर में, जो मैं अभी सुना रहा हूँ ना, ये सुन रहे होंगे वहाँ, कि तुमने यदि ये किया तो मैं तुम्हें नंबर 1 के शत्रुओं में मानूंगा।
क्या कि तुम्हारे शोरूम के लिए, सेल्समैन बनाने के लिए मैं विद्यालय चला रहा हूँ? उनको नो काम मिल जाएगा, काम, मुझे काम नहीं देना। तुम्हें करना, उन्हें काम देना है ना, तो जो भी तनख्वाह देना हो दो, उससे आधी दो, लेकिन इसी काम में लगाओ। विद्यार्थियों को पढ़ाएं, प्रवचन करें, क्लास लें, जगह जगह शास्त्र लिखें, आप समझे ना, इसी काम में लगाओ और पैसा दो ना, तुम्हारे पास है तो ये करो। तुम जाके तुम्हारे लिए बढ़िया, अच्छे बढ़िया ईमानदार, हमने ईमानदारी सिखाई 5 साल में कि बेटा यहाँ वहाँ कोई देखना नहीं, बिल्कुल ऐसा नागरिक बनाया कि जो हिंदुस्तान में दूसरे नागरिक हैं नहीं, ऐसे बढ़िया नागरिक तुम सेल्समैन दे दें तुम्हारे लिए। तुम उनसे क्या क्या करवाओगे मुझे पता नहीं है ज़्यादा, 1 के 2 करवाओगे, 3 करवाओगे, क्या करवाओगे, है ना? नहीं नहीं, मैं मना कर दिया क्लियर, नहीं मेरे विद्यार्थी को नहीं जाना। दूसरी जगह तुम जाओ कहीं, मेरे को बिल्कुल पसंद ही नहीं है, हम तो तुम्हें मोक्ष में भेजना चाहते हैं और तुम यहाँ मन मारते हो, नौकरी 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 है। तो वो जो है ना, वो ऐसी पढ़ाई पढ़ेगा कि जिसमें नौकरी की गारंटी है। वो कॉलेज से छूटता नहीं है बबलू, और उसके पहले उसे नौकरी का ऑफर आ जाता। भाई नौकरी, नौकरी क्या कहते हैं? नौकरी माने गुलामी होता है ना, तो गुलामी की पक्की गारंटी जिस पढ़ाई में हो वो पढ़ाई पढ़ाओगे, और जिसमें गुलामी नष्ट करने की पक्की गारंटी हो वो पढ़ाई नहीं पढ़ाओगे। ये हमारे नए लोगों ने भी ऐसा किया था कि दादा हमें ये बताओ, ये समझाओ, तो लड़के आएंगे। मैंने कहा नहीं चाहिए हमें, हमको ये नहीं बताना है, हम तो ये बताएंगे कि क्या भविष्य है, कि तुम्हारा मोक्ष भविष्य है, और वो उसमें आएंगे, हम उन पर मेहनत करेंगे। हमारे पास कितने से दिन है, कितना सा समय है, कितनी सी शक्ति है, कल भी बोलना बंद हो सकता है, नहीं हो सकता। हमारे हाथ में है क्या? ये बोलो नहीं, ये भी नहीं बोल पाएंगे। हम इतना बेशकीमती समय ऐसा बर्बाद क्यों करें? वो एक क्षण तुम सोचो तो कि एक क्षण उसके लिए समर्पित करो। अभी ये बात नहीं है कि क्या करो, अभी तो ये है कि ये बात तुम समझो, ये परम सत्य को तुम समझो, आगम के आधार पर, युक्ति के आधार पर, गुरु के मुख से सोचकर समझकर, कैसे भी है तुम इस महासत्य को समझो। बस यही धर्म है। समझ माने जानना ही तो है ना। तो फिर क्या रही है? अनंता अनंत काल यथा तथा सब परिणय, अनंत काल तक रहेंगे जैसे सददशा में अभी हम परिणमित हुए हैं। तो ये उस जो वो क्षण है, ये जो कह रहा है कि जानो नहीं, जानना शायद, ये जो इतनी शब्दावली का प्रयोग इसमें किया है ना। और मैं स्वयं इसको कई दफ़े पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, और इससे अपने उपयोग में क्या है वो चीज़, वो एक क्षण हमें प्राप्त हो जाए तो फिर आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि आगे तो फिर रिपीटिशन करना है। तुमको एक अध्यापक एक आसन सिखाता है कि मयूरासन ऐसा लगाया जाता है, तो जब तक तुम सीखते हो तब वो बताता है कि नहीं, टांगे ऊपर करो, हाथ नीचे करो, ऐसा करो, गर्दन ऐसी करो। तो एक तुमने सही लगा लिया, फिर मास्टर जी का काम खत्म। फिर तो तुम क्या करना है, कल से 2 करना, फिर परसों 3 करना, फिर बढ़ाते जाना, होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तुम क्या बढ़ाओगे? वो एक क्षण को, वो जो जिस वक्त बिल्कुल खाली आत्मा को तुम्हें विकल्प में छोड़ना है, वो काम हो गया, तो बाकी जो चारित्र है जिसे बोलते हैं, ये जो बाहर का चारित्र है, जो शास्त्रों में जिनका वर्णन है, वो कोई किसी के घर की बात नहीं है, वो भी सब गारंटी से ऑटोमेटिक होगा और होगा। सभी लोगों को उस तत्व की उपलब्धि हो और उस क्षण को वो प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ में अभी की बात